धन्यवाद हो उसके अद्भुत प्रेम के लिए जिसमें एक बार फिर हम खुदावंत के हुजूर बैठे और निश्चय जाने प्रभु के पवित्र चरणों में बैठना हमारे लिए बहुत ही आशीषमय है। इसलिए आइए खुदा के कलाम में से हम निकालें। आज जिस बात को हम सीखेंगे वो है दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। जिस किसी को भी मिले पढ़ने में अगुवाई करें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह। खुदा के कलाम पर खुदावंद बरकत बख्शे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता। जय का उत्सव मतलब जीतने वालों का उत्सव। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम जीते हुए हैं? अपनी जिंदगी का जब हम आकलन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारी जिंदगी के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यानी तो लड़ाई चल रही है या हम हार चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि आज हम इस बात को देखें कि कैसे हम जय के उत्सव में शामिल हो सकते हैं और उस जीत को हम हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आज हमारा जो आह्वान था, क्या रहस्य विजयी जीवन का। तो विजयी जीवन का रहस्य क्या है? कई बार हम अपनी जिंदगियों के बहुत से हिस्से में या तो हारा हुआ महसूस करते हैं या एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं जो कई समय से चल रही है जिसमें हम निढाल हो चुके हैं। और इसलिए इससे पहले कि इस रहस्य को हम जाने, आज की शाम हमें एक बात को जानना जरूरी है और वो ये बात जरूरी है कि हम किस प्रकार से इन बातों को समझ सकते हैं। और उस विजयी जीवन की इस बात को समझने के लिए मेरे अजीजों, हम थोड़ा सा इस बात को जाने कि आज की शाम हम यहां पर क्यों हैं। आज की शाम हम यहां पर क्यों हैं और हर एक वो समय जो हमारी जिंदगी में दिया गया है खुदावंत की हुजूरी का, कई बार हम ये सोचते हैं कि यह हम आ गए, हमने योजना बनाई और हम आ गए। लेकिन यह परमेश्वर का महान अनुग्रह यीशु मसीह में हमें प्राप्त है कि वो हमें अपनी पवित्र बुलाहट में बुलाता है। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, आज मैं रेनॉल्ड बॉन्की साहब का एक छोटा सा हिस्सा देख रहा था। उस जगह पर जब वो एक जगह बैठे हुए थे तो एक नास्तिक ने, जो किसी चीज को नहीं मानता था, उसने उनको चैलेंज कर दिया। और वो चैलेंज क्या किया कि उसने कहा कि आप बोलते हो कि यीशु के लहू में बड़ी सामर्थ है और यीशु का लहू विजयी लहू है, और बोले मैं इसको नहीं मानता। तो रेनॉल्ड बॉन्की खड़े हुए और उन्होंने बोला क्या रीजन है? बोले क्योंकि अगर यीशु का लहू आप बोल रहे हैं जो बहाया गया सलीब पर इतना ही सामर्थ्य है, तो आज दुनिया इतनी गंदी क्यों? और आज इस दुनिया में इतनी गंदगी क्यों? और मैं इसलिए इसको नहीं मानता। तुरंत रेनॉल्ड बॉन्की ने कहा कि मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, इसका रिप्लाई आप सुन लीजिए। बोले आज दुनिया में बहुत से साबुन है, लेकिन फिर भी लोग गंदे क्यों? गंदगी क्यों? अगर साबुन रखा हुआ है और मैं उसे अप्लाई नहीं करूंगा तो क्या मेरी गंदगी साफ होगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए मुझे उसे अप्लाई करना पड़ेगा। और इसलिए मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह पर अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, तब वो विश्वास हमारी जिंदगियों को विजय की ओर आगे लेकर चलता है। हालेलुया। एक मरीना चैपमैन की कहानी है, सच्ची कहानी है और उसकी गवाही है। इसको कहानी नहीं बोलेंगे, गवाही है। वो बहुत छोटी थी जब उसे कुछ लोगों ने, युगांडा की मेरे ख्याल से ये कहानी है, कुछ लोगों ने किडनैप किया और जब उसे लेकर जा रहे थे तो उसे एक जंगल में वो छूट गई। वो सोचे वो मर गई है, उसका एक्सीडेंट हुआ या उसके सर से खून निकला, और वो जो भी डकैत थे उन्होंने उनको छोड़ दिया और वो चले गए। जब चले गए तो अब उसने कैसे तैसे करके अपने जीवन को उसने संभाला, संवारा। उसने आसपास उसको कुछ बंदर देखे जिन्होंने उसके पास आए और उसके साथ उन्होंने उसको टच किया, उसको देखा। अब वो इतनी छोटी थी कि उसको मालूम ही नहीं था कि ये बंदर क्या होते हैं और क्या चीज है। तो वो उनके पीछे जाने लगी। तो जो बंदर खाते वो खाती, जहां बंदर रहते वो वहां रहती। और इस तरीके से उसने अपने जीवन के 5 साल बिताए बंदरों के साथ, उनके जैसे व्यवहार करना, उनके जैसे रहना, उनके जैसे छुपना, तमाम चीज करने के बाद 5 साल बाद कुछ शिकारी जंगल में आए। नहीं, 5 साल बाद
हुआ ये कि अचानक एक दिन वो किसी झाड़ पर चढ़ी हुई थी और उस झाड़ से चढ़े हुए उसे कुछ चमकना सा दिखाई दिया, तो वो उसको उत्सुकतावश देखने के लिए आई कि ये चमक क्या रहा है। और जब वो उसके पास आई तो उसने देखा कि वो एक दर्पण है, और उसने अपने आप को देखा और डर गई। और फिर उसके बाद देखा तो उसको अपनी सूरत नजर आई कि वो जो कुछ कर रही है वो है। और उसने फिर देखा कि बंदर और उसमें फर्क है। और उसने जब उस चीज को देखकर जाना कि जिनके साथ वो रह रही है वो उनके लोग नहीं है, वो उनसे अलग है। तो उस समय कुछ शिकारी थे, उसने उनको अट्रैक्ट किया और वो उसके पास गई और उन लोगों ने उसे रेस्क्यू किया। और रेस्क्यू करने के बाद वो लैंग्वेज भी भूल चुकी थी, सारी चीजें, लेकिन चूंकि उसकी एज इतनी हो गई थी कि वो इस चीज को याद रखे। उसके बाद उसने पढ़ाई करी, उसके बाद उसकी शादी हुई और वो अपनी गवाही में इस चीज को बताती है कि किस प्रकार उसने अपने उस जंगल में अपने अस्तित्व को खो दिया था और किस प्रकार से वो उस जंगल में ऐसे रहती थी जैसे मानो जानवर। तो मेरे अजीजों, हमें खुदा का, हमें कलाम जो है, याकूब कहता है हमें दर्पण, इसलिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि हमें वचन पर सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाला बनना है। और ये वचन हमारा आईना है, ये दर्पण है। इसको जब इसकी हुजूरी में, ये संगति दर्पण है, जब हम इसमें बैठते हैं हमें समझ में आता है कि हम अलग किए गए हैं, हम हैं कौन। ठीक है, और इसलिए खुदावन के हुजूर समय बिताना जरूरी है, क्योंकि सुबह जब हम तैयार होकर निकलते हैं तो वो हमारे चेहरे पे एक क्लिक रहता है कि हम ऐसे दिख रहे हैं, लेकिन हम बार बार ऐना नहीं देखते। हम एक बार जरूर देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम बार बार नहीं देखते। तो वैसे ही मेरे अजीजों, जब हम खुदावन के हुजूर थोड़ी देर बैठ लेते हैं, खुदावन हमें अपनी खूबसूरती से भर देता है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम में, जो कि हमने आज पढ़ा, दूसरा कुरिन्थियों में उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय के मसीह में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। कई बार हमारी जिंदगियों के जो हिस्से जहां पर हम लड़ रहे हैं, कई बार हमारी जिंदगियों के वो हिस्से जहां पर हम हार चुके हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, कई बार हमारी जिंदगियों के वो मसले जिसके तहत हमारी जिंदगियां अधर्म में लटकी रहती है, मेरे अजीजों, में जीवन के एक बड़े सत्य को जानना है कि हम जो अलग किए गए लोग हैं, हमारी जिंदगी में हमारे विश्वास का स्तर क्या है, या हमारे विश्वास का प्रकार क्या है, या हम किस प्रकार का विश्वास करते हैं। आज बहुत से लोग जो विश्वास करते हैं कि आपके कुछ करने के द्वारा यीशु आप पर आशीष की बरसात करेंगे, आपके जीवन के इन प्रयासों के द्वारा कि आप इन चीजों को, हो सकता आप शराब नहीं पीते हैं, हो सकता आप कोई नशा नहीं करते हैं, हो सकता आप गाली नहीं देते हैं, हो सकता आप कंटिन्यू चर्च जाते हैं, और इन तमाम बातों के एवज में कई बार हमने ऐसी जिंदगियों को देखा है जो जिनके अंदर कोई ऐब नहीं है, वे चर्च भी जाते हैं, वे दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं का, और वो कई युद्धों में वो हार चुके हैं और कई युद्ध वो लड़ रहे हैं। रीजन क्या है? विश्वास किस प्रकार का है? क्योंकि हमारा विश्वास ये हो जाता है कि मेरा जो जीवन है चर्च जाना, मेरा जो जीवन है तमाम नशों से और बुरी चीजों से दूर रखना, ये मुझे आशीष का पात्र बनाएगा। तो हमें इस प्रकार को अलग करना है, और हमारी आशीष, हमारे जीवन, हमारे विजय और हमारी इन तमाम बातों का रीजन सिर्फ एक है कि आपका कार्य शून्य हो और यीशु की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। और यही बात आज हर एक विश्वासी को सीखने की जरूरत है, और ये मैं अपने विचार नहीं बोल रहा हूं। पौलुस अपने जीवन में इस बड़े रहस्य को प्रकट करता है। पौलुस वो जिसने नए नियम में आधे से अधिक पुस्तकों को संकलित परमेश्वर के द्वारा किया गया, उसने अपने जीवन की उन तमाम बड़ी सेवाओं को अंजाम दिया, और आज पौलुस के खत हमारे विश्वास को अगले स्तर पर लेकर जाते हैं। वो अपने विषय में क्या कहता है, अगर हम खुदा के कलाम में से निकालें, फिलिपियों का 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत से पढ़ें। क्योंकि खतने वाले तो हम ही हैं, हाँ, जब
परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की अगुवाई से उपासना करते हैं, और उसके बाद और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। हाँ, और शरीर पर भरोसा नहीं। शरीर पर भरोसा नहीं रखते। और आगे देखिए वो कितनी अच्छी बात बोलता है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। अब वो अपने विषय में क्या कहता है? पौलुस जो है यहूदी है, गमलीएल रब्बी के चरणों में बैठकर शरीयत का आलम बना है, वो कहता है मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, और यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो हाँ, तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। कोई यहां बैठा वो चैलेंज करता है कि किसी को अगर अपने शरीर पर और अपने वंश पर और अपनी तमाम चीजों पर कि मैं इस नस्ल से हूं, इस वंश से, इस गोत्र का हूं, तो मैं उससे कहीं बढ़कर रख सकता हूं। और आगे 8वें दिन मेरा खतना हुआ। अब वो बताता है कि देखो भाई, ये जो तुम विधियां बोल रहे हो ना, ये जो शरीयत बोल रहे हो ना, तो 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ। सुन लो, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, ये पौलुस कह रहा है। और आगे इब्रानियों का इब्रानी हूँ। हाँ, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो हाँ। फरीसी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। फरीसी हूं। फरीसी जो कि व्यवस्था का अक्षर अक्षर मात्रा मात्रा भी मानते हैं। अगर व्यवस्था के विषय कहो तो फरीसी हूं। और उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। अगर उत्साह के विषय में, उत्साह ये किस पक्ष में बोल रहा है कि आज जो हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां जाती है, किसी ने अगर किसी के रीति रिवाज और जो रस्मों अदायगी, हमारे यहाँ 3333 से अधिक डिनोमिनेशंस हैं, अगर आपने उनकी किसी रिवाज और रीति पर सवाल उठाया, वो आपको मारने तक के लिए, आपको भगाने तक के लिए, क्योंकि उनका धर्म उनके लिए सबसे मेन चीज है। यीशु मसीह के साथ भी यही हुआ। जब यीशु मसीह ने इन लोगों को बोला क्या इजराइल में विधवा नहीं थी, क्या इजराइल में कोढ़ी नहीं थे, फिर भी अन्य जातियों के पास भेजा गया, एलिया भेजा गया, फिर भी कोढ़ी चंगा हुआ। तो वही भीड़ तू हमें किस प्रकार से सिखाता है? क्या हम विधि विधानों के मानने वाले नहीं? क्या हम परमेश्वर के लोग नहीं? यीशु मसीह को तक वो खाई से फेंकने के लिए तैयार हो गए, इतना ज्यादा। तो यहां पर वो कह रहा फरीसी हूं। और उसके बाद आगे उत्साह के विषय कहो तो कलीसिया का सताने वाला, इन द सेंस जो मसीही पंथ और मसीह की कलीसिया निकली, उस तक को मैंने जेल में डाला है। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो, व्यवस्था की धार्मिकता, जो व्यवस्था के कामों से जो कहती है कि तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा, तुम्हारे जीवन में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तुम ऐसा करके दिखाओ, तुम वैसा करके दिखाओ, ये करो, इतने समय में करो, तो व्यवस्था के विषय क्या लिखा है? तो निर्दोष था। हाँ, तो निर्दोष था। और आगे परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, परंतु अब देखिए, ध्यान दे, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझी। अब वो क्या बोल रहा है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर उसने सारी बातों को समझा दिया। उसी को मैंने मसीह के कारण हानि समझा। और आगे क्या बोलता है? वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को, चाहे वो व्यवस्था में उत्साही हो, चाहे बिन्यामीन का गोत्र का हो, 8 दिन खतना हुआ है, तमाम चीजों को वो बोलता मैं हानि समझता हूं। और उसके बाद क्या कहता है? ताकि इसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि भी उठाई और उन्हें थोड़ा समझता हूँ। हाँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। थोड़ा सा और आगे पढ़ दे। और उसमें पाया जाऊं, हाँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, हाँ, जो व्यवस्था से, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ। वो क्या बोल रहा है? मेरी उस धार्मिकता के साथ जो मैं कार्य करता हूं। वो कह रहा है नहीं, मैं इसमें नहीं पाया जाता, मैं सिर्फ मसीह में पाया ना जाता चाहता। मेरे अजीजों में समझना है, कई बार हमारी जिंदगी, परिवार कई युद्धों में है, कई बीमारियों ने घेर रखा है, फाइनेंशियल क्राइसिस ने घेर रखा है,
कई व्यसनों से हम ग्रस्त होते हैं, कई बार बच्चों की समस्याएं होती हैं, कई बार हमारे भविष्य का डर हमें सताता रहता है। हर वक्त जैसे एक सैनिक डरा सा रहता है कि हमला कहां से हो जाए। हमारी जिंदगी मसीह यीशु के बगैर ऐसी ही बनी रहती है, और उसके बावजूद हम अपने आप को उस पाले में रखते हैं कि प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम चर्च जा रहे हैं, प्रभु हम टाइट दे रहे हैं, प्रभु ये सारे कार्यों पर करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमें कुछ देगा। लेकिन बाइबल हमें कहती है हमें अपने कार्यों पर नहीं लेकिन मसीह के अनुग्रह पर विश्वास करना। हालेलुया। और जब हमारा जीवन ऐसा हो जाता है हम मसीह में विजय उत्सव में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। और ऐसा ही एक युद्ध दाऊद और गोलियत का है, इसको हम बाखूबी जानते हैं। और इस युद्ध को जब हम जानते हैं तो हमें मालूम है अक्सर इसमें हम अपने आप को दाऊद और अपनी समस्या को गोलियत समझते हैं। कई किताबें आई हैं, कई चीजें, हमारा मानसिकता, हमारा माइंडसेट रहता है। हमें लोग काउंसलिंग करते, लोग हमें समझाते कि तुम्हारी समस्या बीमारी की बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारी समस्या नशे की क्यों ना हो, तुम्हारी समस्या फाइनेंस और कर्जे की क्यों ना हो, तुम्हारी समस्या किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो गोलियत मारा जाएगा और हम अपने आप को दाऊद की जगह रखते हैं। लेकिन आज आंख खोलने का समय आ गया है मेरे अजीजों, क्योंकि हमारा जीवन अक्सर उस पतरस की ओर जाता है जो कहता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन उस ओर नहीं जाता जो 4 लोगों के सामने कह देता है कि मैं मसीह को नहीं जानता। हमें जीवन के सत्य को जानना है। जब वो अकेला मसीह के साथ था, वो कहता है परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, लेकिन अभी वो विपरीत परिस्थितियों में फंसा है। यीशु मसीह को पकड़ लिया गया है और किसी ने कहा तू भी तो उन्हीं के साथ था, और उसने क्या किया, उसको इनकार कर दिया। हम भी जीवन की तमाम चीजों में इकरार बहुत करते कि यस प्रभु हम तेरे लिए ये करेंगे, लेकिन जैसे ही हम उस विपरीत परिस्थिति के अंदर अपने जीवन को पाते हैं हम मसीह का इनकार कर देते हैं। कई बार हम शद्रक मेशक अबेदनगो को लेकर चलते हैं। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि एक मूर्ति खड़ी कराई गई है, क्या तुम उसके आगे झुकोगे? आप बोलोगे नहीं, बाइबल ने कहा है, बाइबल में शद्रक मेशक अबेदनगो ने जैसे कहा कि हम नहीं झुकेंगे, हम भी नहीं झुकेंगे। हमारे जीवन ऐसे ही होते हैं कि हम थोड़ी थोड़ी चीजों के अंदर अपने आप को ये समझते हैं। और इसलिए मेरे अजीजों आपको और मुझको जानना होगा कि हम हारे हुए हैं। हम हर समय अब्राहम और मूसा नहीं रह सकते। जब आप रोमियो और पहला कुरिन्थियों और उसका खुदा के कलाम में से निकाले 10वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़े, वहां पर क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, तो बाइबल क्या कहती? चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। इसलिए मुझे सहारे की जरूरत है, इसलिए मुझे स्थिरता के लिए किसी सहायक और मददगार की जरूरत है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा देखो जगत के अंत तक सदैव में तुम्हारे साथ हूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये ना समझो मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करवाने आया है, करवाने नहीं वरन करने आया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक बख्शे जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो मेरा जीवन, मेरा विश्वास और मेरे विश्वास का प्रकार यह होना चाहिए कि प्रभु मुझसे नहीं होता, आप करें। और जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रार्थना में चमत्कार होगा, आपके खुदा की कलीसिया में प्रार्थना में सभा में शिरकत करने में चमत्कार होगा, आपके जीवन और परिवार के तमाम युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। क्यों लड़ेगा? क्योंकि हमने क्या किया है, प्रभु ये मुझसे नहीं होता, आप करें। बाइबल के अंदर दूसरा इतिहास 20वें अध्याय में एक यहोशापात है जिसके पास सेना भी है, जिसके पास सारी चीजें हैं, लेकिन वो अपनी पूरी प्रजा के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होता है और कहता है हमसे कुछ नहीं बन पड़ता, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए अब सिर्फ तू ही सहारा है। और परमेश्वर ने कहा युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है, युद्ध मैं लड़ूंगा। क्या हमारा जीवन, हमारे विश्वास का प्रकार ये है? अक्सर दाऊद और गोलियत की लड़ाई में हम अपने आप को दाऊद समझते हैं, शाऊल नहीं। देखिए उस लड़ाई में क्या हुआ है। उस लड़ाई में गोलियत निकल आया है
उस लड़ाई में उसने 40 दिन हो गए ललकार रहा है। तमाम सैनिक जो युद्ध कौशल से है, जो इजरायली सेना के हैं, वो पहाड़ों में छुपे बैठे हैं। शाऊल जो है राजा है, जो अपने टेंट में डरा सहमा बैठा है, कोई भी नहीं है जो उसका सामना कर सके। मेरे अजीजों, बाइबल में बताती है रोमियो के जब पहले कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय को आप पूरा पढ़िएगा, रोमियो उसका 8वां अध्याय आप पूरा पढ़िएगा, उसके अंदर लिखा है हम असफल लोग हैं। हम हारे हुए लोग हैं। हम वो बहाना ना करें कि हम बहुत सी जगहों पर सही हैं। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में हमें इस बात को पता चलता है, ये पुराने से चला आ रहा है, बनी कौम इजराइल का चला आ रहा है। जब आप उसको पढ़ेंगे वहां असफलताओं का दौर है, जहां पर वे समुद्र पार करके आए, फिर असफल बने, फिर उसके असफल बने, उसके असफल बने, और उनसे कुछ भी नहीं हो पाया। और इन सफलताओं में खुदावन ने अपने आप को दे दिया कि मैं तुम्हारे को जय के उत्सव में लेकर चलूंगा। इसलिए रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत को पढ़े, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। परंतु इन सब बातों में हम आप उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम किससे बढ़कर है? जयवंत से भी बढ़कर है। और अक्सर हम एक बात को भूल जाते हैं, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हम बोलते हैं कि हम जीते हुए, नहीं 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 नहीं, हम उसके द्वारा जयवंत से भी बढ़कर है। बाइबल के अंदर पौलुस एक बात को समझाना चाहता है। अगर आप गलातियों उसका 3रा अध्याय उसकी गलातियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 2री आयत से पढ़े तो वहां पर क्या दिखा है? मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ, हाँ, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास से पाया? और आगे क्या लिखा है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो हाँ, कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके हाँ, अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? आत्मा से चालू करके शरीर की रीति पे अंत करोगे। क्या होता है अक्सर हमारे जीवन में? खुदावन ने हमें चमत्कार बख्शा, खुदावन ने हमें छुटकारा दिया, हम बीमारी से आजाद हुए, हमें खुदावन ने अपने प्यार से नवाजा, हम चुने गए, उसने अपनी पहचान दी, अब शरीर पर आ गए, नहीं मैं बड़ा धर्मी हूं, मैं बड़ा प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन में अब मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। पौलुस इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम आत्मा से चालू करके क्या शरीर पर खत्म करोगे, अपने कार्यों पर। फिर आगे वो क्या लिखता है? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही खाया? हाँ, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। हाँ, जो तुम्हें आत्मा दान करता हाँ, और तुम में सामर्थ के काम करता है, हाँ, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा जो तुम्हारे अंदर आश्चर्य कर्म करता है, सामर्थ के काम करता है, क्या तुम्हारी आज्ञा पालन से, क्या तुम्हारे ज्यादा प्रार्थना करने से, तुम्हारे चर्च के अंदर रहकर उन तमाम बातों पर विश्वास करने से कि मैंने इतना घंटों घंटों काम किया इसलिए किया? नहीं, सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा। और सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाए। हालेलुया। मेरा विश्वास किस प्रकार का है मेरे अजीज? मेरा विश्वास इस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, तो वो खुद मनुष्य रूप धारण करके आ गया, ताकि आप जो आप और मैं ना कर सके, वो खुद परमेश्वर करे और हमें विजयी जीवन प्रदान करे। और इसके बाद एक जगह बाकी नहीं रह जाती कि हम अपने असफल प्रयास को करें, कि हम अपने के द्वारा, अपने कामों के द्वारा किसी उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हमसे उम्मीद करता है रोज के समर्पण की, उस विश्वास की जिसके अंदर आप कहें प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, आप करें। और सबसे पहले गवाह आप बने कि ये प्रभु मैंने नहीं किया। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप इस बात को कहें कि ये प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। कोई अगर आपको अच्छा कहे तो आपको ये एहसास हो कि
ये आपने नहीं किया, ये तो आपके यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। जब आप व्यसन से आजाद हो, जब आप किसी बीमारी से आजाद हो, आपके कर्जे से आप मुक्त हो, संबंध आपके फिर से जुड़ जाए, आप इस बात को जान सके कि आपने इतने साल मेहनत करी, इस बीमारी से छुटकारा नहीं पाए, इस कर्जे से छुटकारा नहीं पाए, आपके संबंध ठीक नहीं होने पाए, लेकिन जब आपने यीशु के आगे समर्पण किया, आपका जीवन विजयी जीवन बन गया। हालेलुया। दाऊद और गोलियत की ये लड़ाई में मेरे अजीजों, आपको और मुझको जानना होगा कि आप और मैं चैंपियन नहीं है, आप और मैं दाऊद नहीं है, आप और मैं दाऊद नहीं है, लेकिन हमारा चैंपियन है यीशु मसीह। और आपको और मुझको जानना होगा उस युद्ध को यीशु मसीह ने लड़ा है। गोलियत क्या कहता है? ओ मैं कुत्ता हूं, तू ये लकड़ी लेकर आया है। ऐसी शैतान जब यीशु मसीह सलीब को लेकर जा रहा था, वो हंस रहा था, ओ तू लकड़ी से लेकर जा रहा, ये है तुम्हारा खुदा, देखो ये खुद को नहीं बचा सकता है, वो हंस रहा था। और यीशु मसीह ने सलीब पर अपने पिता की उस मर्जी को पूर्ण करके मौत के गोलियत को, शरापों के गोलियत को, हर एक उस गोलियत को जो आपके लिए हार को लेकर आता है, हर एक उस युद्ध को जो आपको लड़ना था, हर एक उन बातों को जो पुश्तैनी चला आ रहा था, वहां पर हरा दिया। हालेलुया। दाऊद किसके लिए लड़ रहा था साहब? दाऊद अपने लिए नहीं लड़ रहा था। ये सैनिक तो दुबे बैठे हुए थे, इन सैनिकों के पास हथियार था, इन सैनिकों के पास युद्ध के वस्त्र थे, इन सैनिकों के पास युद्ध कौशल था, लेकिन कोई भी गोलियत से लड़ नहीं सक रहा था। इजराइल के सैनिक दुबे बैठे थे, उनका राजा टेंट में भयभीत बैठा था, लेकिन दाऊद लड़ रहा था उन तमाम प्रत्येक सैनिकों के लिए। दाऊद लड़ रहा था राजा के लिए, दाऊद लड़ रहा था अपने राष्ट्र के लिए, इजरायली कौम के लिए। और जब दाऊद जीता तो दाऊद नहीं जीता, पूरा इजरायली कौम जीता। लिखा है कि जैसे ही गोलियत का सर दाऊद ने काटा, सारे सैनिक आनंद के साथ निकल आए, और जब उन्होंने जय जयकार लगाई परमेश्वर की, और उस समय उन्होंने पलिश्तियों को खदेड़ा, उनको एक को भी नहीं मारना पड़ा, वे गिर गिर कर मरते गए। हालेलुया। दाऊद नहीं जीता, उस समय वह हर एक सैनिक जीता जो आनंद मना रहा था। उस समय शाऊल जीता, इजराइल राष्ट्र जीता। यीशु मसीह ने मौत को हराकर, ओ यीशु मसीह ने उस सिद्ध कामिल कुर्बानी को देकर, ओ मृत्यु को हराकर अधोलोक को जीत लिया। उसने ये तमाम चीजें अपने लिए नहीं करी, किसके लिए करी? आपके और मेरे लिए, ताकि आप और मैं श्राप मुक्त हो सके, ताकि आप और मैं विजयी हो सके, ताकि आप और मैं आनंद मना सके कि आपने, आपका और मेरे लिए एक लड़ने वाला चैंपियन है जिसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए खुदावन चाहता है कि अपने चैंपियन पर भरोसा रखें, वो जो हमें पूरा उद्धार देता है, जो हमसे प्यार करता है, उस यीशु मसीह में हमने जयवन से भी बढ़कर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मसीह यीशु में हमें वो जय के उत्सव में लिए फिरता है। इसलिए रोज का समर्पण करें, रोज कहें प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, आप करें, और निश्चय जाने जो युद्ध अभी आप असफल लड़ रहे हैं, जब आप उसे यीशु को देंगे, चाहे वो बीमारी का युद्ध हो, चाहे वो फाइनेंशियल कर्जे का युद्ध हो, चाहे संबंधों का युद्ध हो, चाहे किसी भी प्रकार का युद्ध हो, आज अपने चैंपियन पर भरोसा करें और उसके आगे आई सरेंडर ऑल करें। आप निश्चय जाने वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो विजयी परमेश्वर है जिसने हमें विजयी बनाया है। हालेलुया। आइए दुआ करें।